हेलो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट कक्षा 10 के गृह विज्ञान के यूपी बोर्ड से हैं, आज हम लोग लेकर आए हैं पाठ 11 के कपड़ों की धुलाई एवं रख रखाव के अति लघुत्तर प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जितनी भी और वीडियोस हैं, हमने चैप्टर वाइज अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्नों का एक प्लेलिस्ट तैयार कर लिया है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जा करके उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि वस्त्रों पर इस्त्री क्यों करते हैं, उन्हीं वस्त्रों पर इस्त्री करने की विधि बताइए। या फिर अथवा करके आपसे अगला क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि वस्त्रों पर प्रेस करने के कोई 2 लाभ लिखिए। तो इसका आपका आंसर होगा कि वस्त्रों की सलवटों को निकालने, क्रीज बनाने तथा चमक लाने के लिए उन पर इस्त्री करना आवश्यक होता है। यदि ऊनी वस्त्र पर प्रेस करनी है तो वस्त्रों के उल्टी ओर से पतला गीला कपड़ा रखकर साधारण ताप पर ही प्रेस किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो रेशमी वस्त्र में सिरका या फिर स्प्रिट डालने से वस्त्रों में चमक आ जाती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सफ़ेद सूती वस्त्र धोने की उत्तम विधि क्या है। जिसका आंसर रहेगा कि पहले कपड़े को कफ, कॉलर तथा जो भी अधिक गंदे स्थान पर है उसको साबुन से मलना चाहिए। फिर कपड़ों को भिगोने में उसमें क्या करें, पानी डाल करके 15 मिनट तक उबलने दें। फिर उसके बाद भगोने को उतार कर पीट कर साफ कर लें। फिर निचोड़ कर नील या फिर कलफ लगा करके धूप में रस्सी या फिर तार पर फैला दें। फिर हमारा आता अगला क्वेश्चन क्या है कि हल्दी या फिर चाय का धब्बा कैसे छुड़ाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हल्दी या फिर ताज़ा धब्बा कास्टिक सोडा मिले गर्म पानी में साबुन के साथ धोने से साफ हो जाता है और चाय के धब्बे को कास्टिक सोडा तथा उबले हुए चावलों को पीसने के बाद वस्त्र पर रगड़कर साफ किया जा सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सफ़ेद सूती कपड़ों में नील का प्रयोग क्यों करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सफ़ेद वस्त्रों में अधिक सफ़ेदी एवं चमक लाने अथवा नीलेपन की झलक लाने के लिए वस्त्रों पर नील का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि गोंद का कलफ बनाने की विधि बताइए। इसके लिए इसकी जो विधि क्या है कि गोंद का कलफ तैयार करने के लिए 190 ग्राम गोंद को पीस करके एक बर्तन में रख देते हैं और उसके ऊपर गर्म पानी डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई 1 लीटर हमारा हो गया पानी। फिर जब तक गोंद पूर्ण रूप से घुल न जाए हिलाते रहना चाहिए और छान करके काम में लाया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्या, आप अपने ऊनी वस्त्रों को कैसे सुरक्षित रखेंगे। जिसका आंसर हो जाएगा, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऊनी वस्त्रों को बॉक्स में रखते समय उसमें क्या रखना चाहिए जिससे कि हमारे जो कपड़े हैं वो सुरक्षित बने रहें। जिसका आंसर जो हो जाएगा कि ऊनी वस्त्रों को रखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट है कि वस्त्रों को भली भांति प्रेस करके रखना चाहिए। फिर अगला पॉइंट इसमें है कि ऊनी वस्त्र वाली जो अलमारी होगी, बॉक्स होगा, आदि सेलन रहित हो, यानी कि वहाँ पर सेलन ना हो, पानी वहाँ पर ना लगा हो। वस्त्र पर इस प्रकार निकालने कि जो अन्य वस्त्र उसमें रखे गए हैं वो मुड़ने न पाए। फिर अगला पॉइंट हमारा आता है क्या कि अलमारी या फिर बॉक्स में एक कपड़ा बिछा करके कपड़ों को रखना चाहिए। फिर बॉक्स में फिनाइल की गोलियाँ भी रख देनी चाहिए। फिर आता है हमारा हमारा अगला प्रश्न है कि कलफ कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तो देखेंगे आंसर में कि कलफ तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे क्या हो गया, मैदा का या फिर अरारोट का कलफ, साबूदाने का कलफ, चावल का कलफ, गोंद का कलफ आदि। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है कि ऊनी कपड़ों को धोने और प्रेस करने की विधि बताइए। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऊनी वस्त्रों की देखभाल आप कैसे करेंगे। तो इसका आंसर होगा, ऊनी वस्त्र प्रायः गुनगुने पानी में डाल करके पाउडर डाल करके धोने चाहिए। ऊनी वस्त्रों पर पतला गीला कपड़ा लगा करके साधारण ताप पर ही प्रेस करना चाहिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि घर पर वस्त्रों की धुलाई करने के लाभ बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि घर पर वस्त्रों की धुलाई करने से धन व समय की बचत होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि शुष्क या फिर सूखी जो धुलाई है उसकी 2 लाभ बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, शुष्क धुलाई से वस्त्र सिकुड़ते नहीं हैं
तथा उनकी चुन्नटी इत्यादि नहीं बिगड़ती हैं, यानी कि जो जैसे कपड़े होते हैं जिसमें जिस प्रकार की सिलवटें नहीं पड़ती हैं और जो उसकी जो चुन्नट दी हुई होती है वो नहीं बिगड़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वस्त्रों में कलफ क्यों लगाते हैं? कलफ किन किन वस्तुओं से तैयार किए जाते हैं और उनके नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, वस्त्रों में कलफ लगाने से वस्त्रों की जो कड़ापन आता है, यानी कि वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए उस पर कलफ दिया जाता है, उसका लिजलिजापन समाप्त हो जाता है। और कलफ मैदा, अरारोट, चावल और साबूदाने से तैयार किया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कपड़ों पर इस्त्री करने से क्या लाभ होता है? जिसका या फिर इस क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि वस्त्रों पर इस्त्री या फिर प्रेस करना क्यों आवश्यक होता है, तो आपका आंसर होगा कि वस्त्रों की सिलवटों को निकालने, क्रीज बनाने तथा चमक लाने के लिए उन पर इस्त्री करना आवश्यक होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि नीली स्याही के धब्बे छुड़ाने की विधि, अथवा कह रहा है इसमें कि कपड़ों पर स्याही या का जो धब्बा अगर लग जाए तो उसे किस प्रकार आप छुड़ाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा कि स्याही के धब्बे नींबू और नमक रगड़ करके धोने से साफ हो जाते हैं। अगर कपड़ों पर स्याही का धब्बा पड़ गया तो आप उसको कैसे साफ करेंगे? उस पर आप नमक और नींबू का उस पर रगड़ना चाहिए, उससे क्या होंगे, वो आसानी से छूट जाएंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कथ्य तथा चाय एवं दाग धब्बे की विधि लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, कथ्य के लगे दाग वाले स्थान पर पोटेशियम परमैंगनेट का हल्का घोल डालना चाहिए। उसके उपरांत उस स्थान में सोडियम बाइसल्फेट के हल्के घोल से उसको धो लेना चाहिए और दाग पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। और चाय के दाग धब्बे के लिए छुड़ाने के लिए दाग वाले स्थान पर बोरेक्स पाउडर डाल करके मलना चाहिए और ऊपर से गर्म पानी डालने से जो दाग धब्बे होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि रेशमी वस्त्रों की देखभाल आप कैसे करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रेशमी वस्त्रों को निचोड़ना नहीं चाहिए। निचोड़ने से जो रेशमी वस्त्र होते हैं उसमें छेड़े आ जाती हैं, अर्थात उस स्थान पर उसमें जो छिद्र हो जाती हैं। अतः रेशमी वस्त्रों का पानी दोनों हाथ से दबा करके निकाला जाए या फिर उन्हीं वस्त्रों की भांति तौलियों में उसे क्या करें, लपेट करके निकाला जाए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अरारोट की कलफ तैयार करने की विधि क्या है। अगर आप अरारोट का कलफ तैयार बनाना चाहती हैं तो इसकी कौन कौन सी विधि है, तो इसका रहेगा आपका आंसर कि अरारोट का जो कलफ होता है बनाने के लिए 1 चम्मच मैदा या फिर अरारोट, 3/4 आपको चम्मच सुहागा और 1/4 चम्मच आपको मैदा ले करके ठंडे जल में गाढ़ा घोल आपको बना लेना चाहिए। फिर इसके बाद आवश्यकता अनुसार आपको थोड़ा थोड़ा गर्म करके पानी भी डाल करके इसमें हिला लेना चाहिए। फिर जब घोल आपका पतला हो जाए तब उसे समझ लेना चाहिए कि घोल आपका क्या हो गया है, तैयार हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सफ़ेद कपड़ों को पीलापन दूर करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो आपका आंसर हो जाए नील का। अगर आपके कपड़े पर पीलापन पड़ गया, सफ़ेद कपड़ा है, तो आप उसका नील का प्रयोग कर सकती हैं उसको पीलापन को दूर करने के लिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि वस्त्रों के धोने के पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जिन कपड़ों पर दाग हो उन्हें अलग अलग लेना चाहिए। फिर अगला क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि कपड़े यदि कहीं से फटा हो तो उसे धोने के पहले ही सी लेना चाहिए। फिर अतः हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने है कि कीड़े तथा फफूंदी से वस्त्रों की आप रक्षा किस प्रकार से करेंगी, तो आपका आंसर हो जाएगा कीड़े तथा फफूंदी से वस्त्रों की रक्षा के लिए उसे धुल कर तथा सुखा करके बॉक्स में रखना चाहिए और बॉक्स में नेफ्लेथीन की गोली जो है उसे रखनी चाहिए, जिससे हमारा कपड़ा जो होता है वो कीड़ों से मुक्त रहता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि कपड़ों पर प्रेस करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तब का आंसर हो जाएगा कि आस्तीन पर दोनों तरफ प्रेस करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि कब पहले आपके कॉलर हो गए, झालर व कफ हो गए, उसको प्रेस करना चाहिए। फिर अगला पॉइंट हमारा कि ऐसी आवश्यकता अनुसार आप ताप पर ही प्रेस करें, यानी कि जितना ज़रूरत है उतनी ताप पर आपको प्रेस करना चाहिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हाथ से बुने हुए वस्त्रों को आप कैसे धोएंगे, जिसका आंसर हो जाएगा कि टब में पानी डाल करके उसमें आवश्यकता अनुसार उच्च कोटि का वॉशिंग पाउडर डाल करके उसे आप भली भांति से क्या करें, मिला लीजिए। फिर उसके बाद ऊनी वस्त्रों को उसमें डाल दीजिए और ऊनी कपड़ों को जोर से रगड़ना नहीं चाहिए। धुलने के बाद उसे सूखने के लिए समतल स्थान पर इसको फैला देना चाहिए।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि चिकनाई या जिसे बोलते हैं तेल का धब्बा किस प्रकार से छुड़ाएंगे, या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि तेल के धब्बे छुड़ाने की विधि कौन सी है। या फिर अगला क्वेश्चन है कि वस्त्रों की चिकनाई जिससे वसा होता है उसको जो धब्बे होते हैं उससे किस प्रकार से छुड़ाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि घी अथवा तेल लगे वस्त्रों को साबुन या फिर गर्म पानी में से धोने पर ये जो धब्बे होते हैं आसानी से निकल जाते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि वस्त्रों और कालीन को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। ये हमारा 2016 में पूछा गया था, 2018 में, कि कपड़ों को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा कि फफूंदी, कीड़ों तथा नमी से बचाने के लिए वस्त्रों और कालीन को धूप में सुखाना चाहिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि बरसात के मौसम में ऊनी वस्त्रों को धूप दिखाना क्यों आवश्यक है। ये हमारे 2017 के सेट में पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बरसात के मैदान में ऊनी वस्त्रों को धूप इसलिए दिखाई जाती है जिससे कि इन पर फफूंदी न पड़े। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि रीठे के घोल से कौन से वस्त्र धोए जाते हैं। तो आपका देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा पूछा 2018 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रीठे के घोल से हमारी सूती, रेशमी और रंगीन व ऊनी वस्त्रों को धोया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि वस्त्र धुलाई की कोई 4 विधि बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वस्त्रों को रगड़ कर धोना चाहिए, पहली विधि। फिर दूसरा है कि हल्के दाब से वस्त्र धोना चाहिए। फिर तीसरी विधि है कि ड्राई क्लीनिंग पंप विधि से। चौथा है स्पंज विधि से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि रक्त का दाग धब्बा छुड़ाने की विधि बताइए। इसका आंसर हो जाएगा कि ऐसे धब्बे को ठंडे पानी में नमक तथा कास्टिक सोडे के घोल से डुबाना चाहिए। यदि वस्त्र रेशमी है तो उसे स्टार्च का पेस्ट लगा करके सूखने पर ब्रश को झाड़ देना चाहिए। फिर गुनगुने पानी और साबुन से इसको अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।